बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में पेश की जाएंगी, लेकिन शुरुआत में जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी के खिलाफ जहां लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने ट्वीट करके बताया कि मज़कूरा शख्स ने 4 और लोगों से मिलकर कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग से लगातार धमकी आमेज इस पर तहरीरें की थी और तहरीरात को आगे बढ़ाते हुए म्युनिसिपल के सेक्रेटरी को अभी कुछ देर पहले जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक उससे सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, बड़ी खबर। मोहम्मद अकबर सोफी, सेक्रेटरी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्हें कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग पे तहरीरात के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया, उनके फर्जंद, उनकी बच्ची और करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने के बाद ये मामला जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA के सुपुर्द किया जा सकता है। 2 बड़ी डेवलपमेंट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इस खबर के बाद, इस हाशिए के बाद कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी, इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा और हाल राजबाग श्रीनगर, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की गिरफ्तारी के बाद मजीद 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और मतवक्को है कि शायद और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। उन पर लगातार इल्जाम आयद है कि उन्होंने कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग पर तहरीर करके धमकी आमेज जो तहरीरात की थी, उनमें वकला, सहाफी, इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और कई एक के नाम आए थे। आपको याद होगा कुछ माह कबल कश्मीर फाइट ब्लॉग पर कई सहाफियों के वकला के नाम आए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस को ट्रैक करने के लिए लगातार इस पर सर्वेलेंस रखा। बताया जाता है कि इस केस में दरगाह बटपोरा का एक नौजवान भी शामिल है। उनका फोन सर्वेलेंस पे रखने के बाद 45 दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कामयाबी और दावेदारी का ऐलान करते हुए कहा, सेक्रेटरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही इस सारी तहरीर को तैयार करता था। बहरहाल ये इल्जामात है। 2 बड़ी डेवलपमेंट। मोहम्मद अकबर सोफी ने अपने करियर का आगाज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में छोटे ओहदे से शुरू किया था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्रेटरी के ओहदे पर पहुंच गए और बताया जाता है कि सेक्रेटरी बनाने में उन्हें कई अफसरान और कई खास सियासतदानों का भी आशीर्वाद हासिल था और हो सकता है कि गिरफ्तारियों में कई एक अहम नाम आ सकते हैं। बड़ी खबर, ताजा तफसीलात। मोहम्मद अकबर सोफी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहैसियत सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिया गया, जिसके लिए तहरीरी तौर पर जो अहकामात हैं अभी कुछ देर पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के कमिश्नर अतहर अमीन ने जारी कर दिए हैं। और नाज़रीन, दूसरी अहम खबर जिला बडगाम से, एक और ब्रेकिंग खबर जिला बडगाम से हमें पहुंच रही है। जिला बडगाम से हमारे साथी डार अशरफ ने अब से कुछ देर पहले बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि लश्करी तोयबा का मिलिटेंट गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया गया कि जिला बडगाम में एक शख्स की गिरफ्तारी के फौरन बाद मजीद 5 मॉबिन कारों को भी गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया। एक पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ गोली बारूद भी जब्त किया जा चुका है। जिला बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस SOG ने खुसूसी छापामारी के दौरान अब से कुछ देर पहले कई एक इलाकों में छापामारी को मजीद तेज कर दिया गया, जिसमें एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। हालांकि अपराधी खाना का इस पे क्या कुछ कहना, सीधे चलते जिला बडगाम। मोहम्मद अशरफ डार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, तफसील से हमें आगाह कीजिएगा, किन किन इलाकों में छापामारी हुई और कितने अफराद गिरफ्तार हुए। देखिए तजम्मुल, अगर हम बडगाम बात करें तो बडगाम पुलिस से दावा किया कि बडगाम जो कि बडगाम से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है गाँव, तो वहां से एक मोहम्मद यूनिस, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जिसका नाम है, जो कि छून बडगाम का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी 53 RR और 43 बटालियन CRP और जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। उसके बाद उसी के कहने पे कुछ और गिरफ्तारियां हुई है, जिनमें ये कहा गया है कि जो ये मोहम्मद यूनिस है, ये जो LAT से वाबस्ता मिलिटेंट है, इसके पास जो है 1 चाइनीज पिस्टल और मैगजीन और 8 राउंड के पिस्टल की जो गोलियां होती है वो भी जब्त की गई। उसके बाद जो उसी के कहने पे कुछ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, जो कि OGWs बताए जा रहे हैं, जो ज़हूर गने, जो कि कोलबुग बडगाम का शून के साथ ही वाबस्ता ये गाँव पड़ता है। वही दूसरा है उमर फारूक, जो कि उमपुरा
جو کہ مین اومپورہ میں رہتا ہے، جی۔ اس کا ایک شاہ نواز ہے اور فیضان قیوم، ان کا تعلق بھی جو ہے سون بڑگام سے ہے، اور پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو ہم نے گولہ بارود بھی ضبط کیا ہے وہی لیکن پر ہم لگاتار اشرف صاحب، جس وقت آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں تو افراد خانہ سے آپ کا رابطہ ہوا؟ کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی گرفتاری کے بعد افراد خانہ کے جو بیان ہوتے ہیں وہ قدر مختلف ہوتے ہیں، کیا ایسا کچھ ہوا یا صرف خاموشی چھائی ہے؟ آپ کو بتاتے چلے کہ ایسا آج بھی ہوا ہے، کچھ لوگ آئے تھے جو کہ ایس پی آفس کے باہر تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم ایس پی صاحب سے ملے، مگر شاید وہ وہاں پر نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ لائی گئی، مگر پولیس کا جو کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری اس کے بعد جب ایک کی گرفتاری عمل میں لائی، اس کے کہنے پر جو ہے OGW کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ سوال اس سے پہلے بھی بڑگام پولیس کی لگاتار OGW کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں بڑگام پولیس لگاتار جو OGW کی رابطہ گرفتاری منقطع ہوا، بالکل آواز جو ہے صاف نہیں آ پا رہی ہے۔ کوشش کریں گے اس خبر کو اگلے بلیٹن میں تفصیل تک آپ تک لانے کے لیے۔ جموں کشمیر کے سری نگر اسٹوڈیو سے آپ اس وقت اپنے میزبان ترجمہ الاسلام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گراؤنڈ رپورٹ۔ گراؤنڈ رپورٹ میں اب ضلع بڑگام سے یہ خبر تھی کہ ایک مقامی ملیٹنٹ کو جموں کشمیر پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد کئی 5 افراد کی مزید گرفتاری ہوئی۔ تفصیل اور اگلے بلیٹن میں آیا چاہتے اب کرتے ہیں تذکرہ۔ جموں کشمیر میں اب پارلیمنٹ سیشن کے حوالے سے جموں کشمیر کے عوام کی نظریں تمام تر لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہی پارلیمنٹ تھا جب 35 سے 370 کی منسوخی کا اعلان آج خود ہوم منسٹر کیا، جب ایک بل لانے کے بعد اس بل کو منظوری ملی تھی۔ اس کے بعد مانسون سیشن آج سے باقاعدہ طور پر اس کی شروعات ہو گئی اور یہ آگے چلتا رہے گا، لیکن جموں کشمیر کے عوام کی نظریں اب کی بار مانسون سیشن میں کئی ایک اہم مدعوں پر ہوگی۔ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، نئی دلی چلیں گے، کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھی آصف رشید، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں لے چلتا ہوں۔ رواں مانسون سیشن پارلیمنٹ کا 13 اگست تک جاری رہے گا۔ دونوں ایوانوں کی کاروائی یعنی راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کاروائی آج شروع ہوئی اور اوبیچری ریفرنسز یعنی ماتمی قرارداد جو ہے جس میں دلیپ کمار کو بھی یاد کیا گیا اور وہ ممبران اور وہ اہم شخصیات ملک کی جو گزشتہ 1 برس کے دوران انتقال کر گئے، یا کہیں نہ کہیں دلیپ کمار کا بھی نام لیا گیا اور کئی اہم شخصیات کا۔ وزیر اعظم نے کابینہ وزراء اپوزیشن کا جو تیور تھے وہ بہت سخت تھے اور وزیر اعظم نے سیشن سے پہلے اپیل کی تھی کہ آپ سوالات پوچھیں اور صبر و تحمل برتیں اور صبر رکھیں تاکہ آپ جواب بھی سنیں، شور شرابے سے کام زیادہ نہیں چلتا۔ اس بیچ میں 7 تحریک التوا اپوزیشن کی طرف لائی جائیں گی، جس میں سے کسان بل کو لے کر بڑا معاملہ تھا۔ کووڈ پر زبردست غفلت جاری برتنے کا الزام مودی سرکار پر اس وقت اپوزیشن کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کسانوں کے معاملات، جو مہنگائی کے معاملات ہیں، اس پر بھی بڑا چرچا رہا۔ اس کے علاوہ 2 اہم بلیں اور بھی ہوگی جس میں یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کافی ٹائم سے تھا اور اس کے بعد باقی معاملات پر بھی ہوں گے۔ اور پہلے پرائم منسٹر کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس خبر پر مزید بات چیت کریں گے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج کے اس اجلاس سے قبل اپوزیشن کو ایک بار پھر تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا سوالات آپ کے ہوں گے لیکن جواب ہمارے آپ کو سننے پڑیں گے۔ میں نے سبھی فلور لیڈر سے بھی آگرہ کیا ہے کہ اگر کل شام کو یہ سمے نکالے تو پینڈیمک کے سبند میں ساری وسترت جانکاری ان کو بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم سدن میں بھی چرچا چاہتے ہیں اور سدن کے باہر بھی سبھی فلور لیڈر سے، کیونکہ لگاتار میں مکھیہ منتریوں سے مل رہا ہوں، الگ الگ فورم میں سب پرکار کی چرچا ہو رہی ہے، تو فلور لیڈر سے بھی میں چاہتا ہوں کہ سدن چل رہا ہے تو ایک سویدھا جنک ہوگا تو روبرو مل کر کے اس کی بات ہوگی۔ ساتھیوں، یہ سدن پرنامکاری ہو، سارتھک چرچا کے لیے سمرپت ہو، دیش کی جنتا جو جواب چاہتی ہے وہ جواب سرکار کو دینے کی پوری تیاری ہے۔ میں سبھی مانیہ سانسدوں سے، سبھی راجنیتک دلوں سے آگرہ کروں گا کہ وہ تیکھے سے تیکھے سوال پوچھیں، دھاردار سوال پوچھیں، لیکن شانت واتاورن میں سرکار کو جواب کا موقع بھی دیں۔
ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मानसून इजलास तलब करने से कबल कहीं ना कहीं अपोजिशन, ये अमूमन रिवायत होती है, चाहे स्टेट हो यूटी हो, और जब भी वज़ीर आला या इस तरह के इजलास तलब किए जाते हैं तो अमूमन इस तरह की अपील की जाती है कि आप ताउन करें, तीखे से तीखे सवालात आप पूछें, लेकिन उसके बाद सब्र तहम्मुल रखें। सीधे चलते हैं नई दिल्ली, हमारे साथी आसिफ रशीद जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया नई दिल्ली से जुड़ने के लिए। पहला सवाल यह होगा कि जब कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों ने अपने तेवर मजीद सख्त कर दिए, किसानों की बिलों से लेकर महंगाई तक, किस तरह का यह सेशन हो सकता है, और इस सेशन में भारतीय जनता पार्टी क्या इन तमाम सवालों को जवाब देने के मूड में है, क्योंकि कुछ वजीर नए नए आए और उन्हें अभी इतना ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है। बिल्कुल सही तजम्मुल, जिस तरीके से हालात थे, मौसमी सूरत हाल आज ऐवान के बाहर काफी ठंडी थी, शदीद बारिश हो रही थी, सर्दी थी, लेकिन अंदर का जो माहौल था वो काफी ज्यादा गर्म रहा और उसकी वजूहात बहुत सारी रही। प्लान दोनों तरफ से बनाए जा रहे थे, हिज़्ब इक़्तिदार भी बना रहा था और हिज़्ब इख्तिलाफ भी बना रहा था, लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा जिस तरीके से हालात बने। आज दिन में सुबह 11 बजे तय शेड्यूल के मुताबिक इजलास होना था और शाम 6 बजे इसको खत्म होना था, यानी कार्रवाई दोनों ऐवानों की चलनी थी। लेकिन आज सुबह से ही हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो प्लान बनाया गया था, यानी सरकार जो कुछ अपने बिल जिस तरीके से सामने रखती है, जो प्लान ए होगा वो उस पर काम करेंगे, लेकिन हम भी अपना प्लान ए सरकार के सामने रखेंगे। और जो अब तक सरकार ने फैसले लिए हैं मोदी गवर्नमेंट 2.0, इसमें जितने फैसले हुए हैं उसमें किसानों का मामला हो, उसमें चाहे सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए कवानीन का मामला हो, या फिर इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में जो आबादी कंट्रोल वाले कवानीन हो जिसकी चर्चा काफी ज्यादा चल रही है, वो तमाम बातें आज ऐवान के सामने रखने की बात कही। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई, आज पहला दिन, अभी 13 अगस्त तक चूंकि कार्रवाई चलनी है, दोनों ऐवानों की कार्रवाई, जिस तरह के हालात बने, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जबरदस्त हंगामा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी किया गया, जिसकी वजह से पहले 12:24 पर तक पहला इजलास जो है मुलतवी करना पड़ा और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन आसिफ, जब आप किसानों के मामलात और उसके बाद महंगाई के मामलात को देखते हैं, क्या अपोजिशन के पास इस वक्त एक अच्छा होम ग्राउंड है कि बाहर वैसा माहौल है? महंगाई को लेकर अमूमन कांग्रेस पार्टी एहतजाज करती रही और किसानों की बिलों को लेकर जिस तरह से किसानों का एहतजाज अब थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगा, क्या आपको उम्मीद है कि इस तरह के सवालात का मौजून और मुनासिब जवाब सरकार के पास है, क्योंकि हंगामा अवामी मुतालबात लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, यही एक हथियार है जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के पास है। अगर आप देखेंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ की हालांकि तादाद दोनों ऐवानों के अंदर देखेंगे उतनी ज्यादा नहीं है जितने आप हिज़्ब इख्तिदार की देखते हैं, जितने एमपी सरकार के हैं, लेकिन उसके जवाब में जब आप मामला कर रहे हैं, जो इस वक्त ग्रीवेंसेस हैं, शिकायत हैं या मामला मुल्क के अंदर, वो इस वक्त बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें चाहे आप मुल्क के अंदर जो खासतौर से दूसरी कि अमवाती और सरकार ने जैसे हैंडल किया, इसको भी एक मामला बनाया गया, इस पर भी आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा। उसके साथ आबादी कंट्रोल वाला बिल जो सुर्खियों में है, वो कौमी सलामती का मामला हो, बदलवानी या पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर जिस तरीके से बहस चल रही थी टेलीविजन चैनल पर या अवामी हलकों के अंदर, वो एक हथियार बनाकर आज सरकार को घेरने की कोशिश हुई। लेकिन माहौल ऐसा बना कि पहली बार शायद आपने भी ऐवान के अंदर देखा होगा जहां पर वज़ीर आज़म की तरफ से आज सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उसकी वजूहत ये थी कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि 8 ऐसी खवातीन थी या 7 ऐसी खवातीन थी, कुछ दलित लीडर्स थे जिनको नई काबीना में जगह दी गई। उन सभी को अपनी जिम्मेदारी संभालने से पहले, यानी जो हम देखते हैं तय कवानीन के मुताबिक, तय प्रोटोकॉल के मुताबिक जिनको अपने ओहदे का हल्फ उठाना था, वो तकरीब भी सबसे पहले जिसमें रखना डालने की कोशिश हुई। तो वज़ीर आज़म एक तरफ से जहां पर अभी उनका शायद बोलने का वक्त नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हुए और जो कागजात जिसमें उन्होंने उन सभी लीडरान को, मेंबर पार्लियामेंट्स को जिनको काबीना के अंदर जगह दी गई है, उनका वेलकम करना था, वो तक नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को, चाहे वो खवातीन हो, दलित हो, बैकवर्ड्स हो, जिन लोगों को काबीना के अंदर जगह दी, सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ को शायद ये चीजें रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में ना तो किसानों का मामला डिस्कस हो सका। मगर एक चीज हमें यहाँ पर याद रखनी होगी, आज पहला दिन था, लेकिन पहले दिन जिस तरीके से जो तेवर कांग्रेस ने दिखा, बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने दिखा और ऐवान के बाहर को जो कुछ रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा जो प्रोग्राम के आगाज में आपने सुनाया, जिसमें वज़ीर आज़म की तरफ से कल शाम सभी लीडर से कहा गया कि अगर हो सके वो वक्त निकाले, वहां पर भी मामला डिस्कस किए जाए। इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को अंदर भी कांग्रेस और बाकी जमातों की तरफ से उठाया गया कि मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये चीज क्यों नहीं डिस्कस हो सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तकनीकी खराबी की वजह से पूरी बात हम नहीं कर पाए और आगे इस खबर पर हमारी नजर लगातार जारी रहेगी। मुल्क में दोनों ऐवानों में, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, राज्यसभा और लोकसभा में मानसून सेशन आज से बाकायदा तौर पर आगाज हुआ इसका और 13 अगस्त तक चलेगा। देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस हसनैन मसूदी और इसके अलावा जम्मू प्रोविंस से जुगल किशोर, मनहास वगैरह जो भी हैं, जब वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू से दिल्ली पहुंचेंगे तो किस तरह की सूरत हाल होगी और जम्मू के मसाइल और कश्मीर के मसाइल जो हैं और सियासी मामलात में किस तरह पेशरफ्त की जा सकती है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त दिल्ली के बाद वापस जम्मू कश्मीर चलते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से कल से लगातार मौसमी हालात को लेकर काफी इबाहम था और माहिरीन की माने तो आइंदा कुछ दिनों तक मौसम जो है, जो शदीद गर्मी है, उससे नजात मिल सकती है। ये एक पहलू है पूरी कहानी का, लेकिन दूसरा पहलू सख्त तरीन बारिशों के बाद जब पानी की निकासी, घरों के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इसी बीच में जम्मू और उसके बाद रजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और कई एक इलाकों में आपकी तस्वीरें आपके सामने गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर। यह पानी का आज का लेवल है। पानी का लेवल आगे बहुत ज्यादा था, लेकिन बाद दोपहर एक बार फिर जो बादल है वो हटने शुरू हुए और एक बार फिर सूरज तुलू हुआ और टेम्परेचर जो कल का था 35 डिग्री के आसपास, आज भी बाद दोपहर के बाद एक बार फिर टेम्परेचर में इजाफा हुआ। मेरे साथी इरफान फाजिल हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, कोशिश कर रहे हैं, राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे। लगातार इस बारिशों से न सिर्फ बहुत ज्यादा नुकसान हुए बल्कि कई एक मकानात भी जो है उनके अंदर पानी तक दाखिल हो चुका है। हालांकि इन तस्वीरों से साफ तौर पर आप लोग लग रहा है कि बच्चे और वहां के मकामी लोग घरों से बाहर आना चाहते हैं। मस्जिद के अकब के बाहर पानी की बहुत ज्यादा मौजूदगी से कहीं ना कहीं आवाम को इज़्तिराबी कैफियत का भी सामना करना पड़ा। हालांकि प्रेडिक्शन यह है कि 19 और 21 के बीच में, यानी यौम अरफा और उसके बाद ईद के मौके पर मौसम साजगार होगा, इंतहाई खूबसूरत होगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहने की इतलात महकमे मौसमियात ने पहले जारी की थी। लेकिन इसी बीच में कई एक महकमों ने लगातार बताया था कि हो सकता है कि जब तक सूरत हाल, पहले साउथ कश्मीर चलते हैं उसके बाद वापस आने की कोशिश करते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे अनंतनाग से, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। फिदा, हमें आगाह कीजिएगा ताजा तरीन तफसीलात साउथ कश्मीर में इस वक्त पानी और बारिशों के बीच में कैसे शब रोज गुजर रहे हैं। कि इस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ घंटों तक अच्छी खासी धूप थी और धूप में जो कल पानी जमा हुआ था वो नीचे उतरना शुरू हुआ था। फिर से बारिशें हुई, लोगों ने एक तरफ से राहत की सांस लिया क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, लेकिन जो रात को यहाँ पर तेज बारिशें हुई जिसने अपनी लपेट में बहुत सारा नुकसान जो है और लपेट में 2 घर भी लिए हैं जिनको जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। हालांकि उनकी गौहर सरकार से कि मदद के लिए आगे आ जाए। वही अगर हम श्रीनगर शहर की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, अनंतनाग शहर की बात करेंगे, अनंतनाग शहर में भी कई सारे जगहों पर पानी भर आया था। उसके लिए इंतजामिया म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग एक साथ दिखी और मशीनरी ऑन टोज रखी गई और कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। उसके साथ साथ खुद म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के चेयरमैन जो है वो खुद उन्होंने जायजा लिया हर जगह पर जाके, लेकिन लोगों ने बता दिया कि बहुत सारे सड़कें जो है वो ज़हर आब आ चुकी है। मैं बता दूं जो पानी के इन नेचुरल रिसोर्सेज के आसपास में लोग रिहाइश पजीर है उन्हें मुंतकिल करने के कुछ इस तरह से आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 19 और 21 के बीच में बारिशें मतवक्कु है। तो क्या इस तरह के कई एक इलाके हैं जहां आबादी को कहा गया कि वो सेफ जोनों में जाएं या पानी का लेवल उतर चुका है? देखिए तजम्मुल में बता दूं कि बारिश काफी तेज हो रही है। उसको देखते हुए जहां पे इंतजामिया ने सभी महकमों को ऑन टोज रखा है और यह भी बताया गया कि जहां कहीं पर भी आपको लगे कि लोगों को वहां पे बाहर निकालने की जरूरत है। लेकिन जिला अनंतनाग की टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी यह है कि यहाँ पर ऐसा
कोई खतरा नहीं है किसी जगह पर। लेकिन 2014 की मैं याद दिला दूं आपको, 2014 में तबाहकुन सैलाब ने जिस तरह से साउथ कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया था, कहीं न कहीं पे लोग जो है खुद तो इस चीज को देखते कि अरे पानी का एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ तजुर्बा हासिल हुआ था, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां, मेन स्ट्रीम पार्टियां और सियासी लीडरान के बयान थे कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कबल अज वक्त इकदाम उठाएं, क्योंकि अगर मामूली बूंदाबांदी के बाद बारिशें और उसके बाद हवाएं तेज चलने लगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अपने अफसरान और अपना मैन पावर जो है तैयारी की हालत में रखना चाहिए था। क्या सियासी लीडरान के बयानबाजी 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद आज आजमाइश की घड़ी में ऐसा दिखा? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमेशा कहीं ना कहीं पे अपने आप को जो ग्राउंड पे है वो दिखाने की कोशिश में है कि हम ग्राउंड में मौजूद है, हम लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। जहां पर अपनी पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, और खुद आज तारिक अहमद जो वो खुद हल्के इंतखाब बिजबेड़ा पहुंचे, उनके हमरा अगर हम बात करेंगे डीडीसीज की, तो जिनमें जो डीडीसी पार्टियों के बयानबाजियों का फायदा आम लोगों को मिला? जी, क्या इन बयानबाजियों से आम लोगों को किसी हद तक फायदा पहुंचा? बयानबाजी की अगर बात करेंगे, सियासत अपनी जगह पे और बारिशें अपनी जगह पे और इंतजामिया का काम अपनी जगह पे, इन तीनों चीजों को हम अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो इंतजामिया को ऑन टोज रहना है। इंतजामिया ऑन टोज है। यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटीज, म्युनिसिपल काउंसिल, खुद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला खुद मॉनिटर कर रहे हैं हालात का, और वो पल पल की खबरें ले रहे हैं इनसे कि कहां पर कितना पानी जमा हुआ है, उसकी निकासी के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनूबी कश्मीर के आसपास के इलाकों में जो इस वक्त ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिन की है, बाद में मौसम में बेहतरी आने लगी, लेकिन 19 से 21 के बीच में जो प्रिडिक्शन है, महकमे मौसमियात ने कहा था कि बारिशें तेजी से होंगी, लिहाजा जो नदी नालों के आसपास में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उन्हें अगर बारिशें ज्यादा पड़ी तो उन्हें शिफ्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बारिशों के बीच में अच्छी खबर यह कि मौसम बेहतर होने लगा है। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही सियासी लीडरान अमूमन सियासी कैदियों की ही बात करते हैं। वो लोग जिन्हें काफी टाइम गिरफ्तार हुआ, वो लोग जिन्हें ज्यादा उनके खिलाफ जराइम नहीं है, वो लोग जो कल तक सियासी सफों में बड़ी अहम कुर्सियों पे थे, आज वो वक्त के तेज बहाव के चलते जेल खानों के अंदर है। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद, साबिक वजीर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजूरा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि सियासी कैदियों को ईद के इस मौके पर अपने अफराद खाना के साथ ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दिया जाए। हंजूरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भी कोई है उनको छोड़ा जाए। अगर इलेक्शन पीडीपी मानो की पावर में आती है, महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मैं सीएम नहीं बनूंगी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब तक ना हो, तो उस चीज को आप किस नजर से देखेंगे? मैं यही कहता हूं कि ये उनका जाती फैसला है, उस पर उन्होंने कहा कि पार्टी पे ये फैसला मुसलत नहीं होगा। उन्होंने यही बात कही कि उनको ये पूछा गया था कि चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? उन्होंने, हमारे मैडम ने ये बात कही कि हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं जो उसके काबिल हैं। पीडीपी की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कि सियासी कैदियों को अपने घर जाने दिया जाए। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के ऐन मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अपने फैसले सादर किए हैं। उन्होंने आइमा मसाजिद, खतीब हजरात और बाकी रिलीजियस हेड से अपील की है कि वो ताउन करें ताकि कोविड-19 के बीचों बीच में, पेंडेमिक के बीचों बीच में आप जरूरत से ज्यादा एहतियात करें। इसी बीच में जिला तरक्याती कमिश्नर बानीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की क़यादत में अफसरान और साथ ही साथ रिलीजियस हेड्स, जिनमें आइमा हजरात, मुफ्ती कराम वगैरह मौजूद थे, उनसे इस ईद की मौके पर खुशियों में इजाफा करने के लिए ताउन की अपील की है। इस मौके पर सुप्रीम पुलिस भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा बड़े बड़े इज्तिमात न हों ताहम कोविड हट जाए, उसके बाद ईदगाहों में दोबारा वही रौनकें बहाल हो सकती हैं। और नाज़रीन, क्लेरिकल स्टाफ की बात करते हैं तो सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में तैनात क्लेरिकल स्टाफ है,
उन्हें तफावत तनख्वाहों में, उन्हें तफावत है मामलात में, उन्हें तफावत है बहुत सारे केसों में। वो कहते हैं कि काम एक है, ग्रेड एक है, लेकिन उसके बाद ये तफावत को दूर करने के लिए उन्होंने कई बार एहतजाजी मुजाहरे किए। श्रीनगर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि क्लेरिकल स्टाफ जो है उनकी तफावत को बहुत जल्द दूर किया जा सके। इसी तरह जब उनकी प्रमोशन होती है उनके लिए सेपरेट असिस्टेंट ट्रेनिंग मुकर्रर की गई है कि अगर जब वो पास करेंगे तभी वो नेक्स्ट पोस्ट के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वही ट्रेनिंग बाहर के क्लर्क के लिए भी है, उनको भी सेपरेट असिस्टेंट ट्रेनिंग करके पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास करना पड़ता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनको इल्तिमास। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त देख रहे थे। अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिए इजाजत अपनी पूरी टीम के साथ, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।